तो मीडिया का ये दोहरा चरित्र है ही है। और मीडिया का केवल एक मकसद है कि विपक्ष को की कमी को खोजना। रावण को इन सब लोगों को आरक्षण के लिए लड़ना चाहिए। जब तक हमारी शासन प्रशासन में और संसाधनों में जब तक भागीदारी नहीं होगी, तब तक जमीन के सवालों में नहीं होगी, तब तक नहीं रुकेगा। राजस्थान में जिस तरह के मामला सामने आया है, लगातार जातीय हिंसा जो है वो एनसीआरबी के आंकड़ों की माने तो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जातीय हिंसा होती है। जिस तरह से एक मासूम से मटका के पानी को लेकर मामला सामने आया है, पूरी दुनिया में इसको लेकर गुस्सा है, रोष है, खासकर बहुजन समाज में बहुत ज़्यादा रोष है। मेरे साथ डॉक्टर उदित राज हैं, उनका भी लगातार ट्वीट आ रहा है, उनसे समझेंगे कि आखिर सॉल्यूशन क्या है। सर, मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि मटका था ही नहीं स्कूल में। अब देखिए, मीडिया ने ये कहानी बनाई है और मीडिया को अब बिहार में अब मंत्री और एमएलए जो बीजेपी के साथ में नहीं हैं तो उनको अपहरणकर्ता, उनके खिलाफ सब चीज़ें खोज कर निकालना शुरू किया। और जब तक बीजेपी के साथ में सरकार थी तब तक ठीक था। उसी तरीके से राजस्थान में राजस्थान एक सामंती प्रदेश है और इस सामंती प्रदेश में जाति व्यवस्था बहुत जटिल है वहाँ पर। और ये जो घटना इंद्र कुमार जो बालक था सरस्वती विद्या मंदिर जालौर में हुआ, बहुत ही जघन्य और घृणित हुई। और जब घटना प्रकाश में आई तो कार्रवाई हुई, तुरंत गिरफ्तारी भी हुई, कंपनसेशन भी दिया गया और कांग्रेस पार्टी भी सोच रही कंपनसेशन देने का। लेकिन जिस तरह से पूरे मीडिया के अंदर घेरा गया है राजस्थान को, क्योंकि बीजेपी तो ज़्यादातर मीडिया या कहा जा सकता है एक दो को छोड़कर सब बीजेपी मीडिया है। वो जब हाथरस वाला घटना हुई थी तो उसमें सरकार ने मना किया था कि नहीं, वो तो बलात्कार हुआ ही नहीं। फिर ये कहा था कि वो तो आपसी उनके मित्रवत संबंध था। उन्नाव में कुलदीप सिंगर को 1 साल के बाद गिरफ्तार किया गया, परिवार मार दिया गया। अगर उस तरह का मामला यहाँ होता तो मैं खुद जालौर जाकर के बैठता और आह्वान करता पूरे समाज से। लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है। अब यह है कि त्वरित अदालत के माध्यम से ट्रायल करके जल्दी से जल्दी उसको सजा दिया जाना चाहिए। मीडिया सरकार को घेर रही है लेकिन जाति को बचा रही है। ऐसा लग रहा है कि मटका नहीं है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर फेल है। ये मीडिया कल भी ऐसे दूरदर्शन से बात हो रही थी कि वहाँ मटका नहीं था। तो मीडिया का ये दोहरा चरित्र है ही है और मीडिया का केवल एक मकसद है कि विपक्ष की कमी को खोजना। और ख़ास तौर से इनकी नज़र है राजस्थान सरकार को डिसक्रेडिट करने का, और कोशिश भी किया था गिराने का, नहीं गिरा पाए, अलग बात है। तो ये नई स्टोरी मीडिया ने ले आ दिया कि वहाँ घड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। यानी दोष मढ़ना कांग्रेस के ऊपर। अगर कांग्रेस ने कार्रवाई न किया होता, सरकार ने कार्रवाई न किया होता, तब तो बात ही दूसरी है। और एक चीज़ है, चाहे मैं ही क्यों न प्रधानमंत्री हो जाऊं या मुख्यमंत्री हो जाए, आप हो जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। कम ज़्यादा हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, दबाव होगा, क्योंकि इसके स्रोत पाखंड में हैं, वेद में हैं, रामायण में हैं। और जहां धर्म के आधार पर भेदभाव को समर्थन मिला हो तो उसकी स्रोत समाज में है, राजनीति में नहीं है। तो सर, इसका मतलब तो सर राहुल प्रियंका जब विरोध करते हैं यूपी में जाकर, तो वहाँ भी तो कह देंगे वो सरकार कहेगी कि ये सब वेद में है, धर्म में है। नहीं, देखिए, ऐसा वो कहें तो कम से कम। और राहुल प्रियंका जी गए वहाँ पर हाथरस में बहुत दिनों के बाद, जब सरकार मानने को तैयारी नहीं थी। एक तो वहाँ के जिस बिरादरी के, दबंग बिरादरी की का लड़के थे, उन्होंने पंचायत दूसरे दिन किया था कि जी, मैं आपको जानता हूँ, वहाँ कांग्रेस बीजेपी दोनों इस मामले पर एकजुट है। दोनों कह रहे कि ये मटका का मामला नहीं है। जाति को बचाने के लिए कांग्रेस लीडरशिप हो या बीजेपी की लीडरशिप हो, दोनों एक साथ है।
अब मैं तो इवन आपकी पार्टी के तो कुछ शेड्यूल कास्ट के नेता इस्तीफा भी दे रहे हैं, वो अलग बात है। नहीं, मैं अभी तक तो हर जगह तो मटका ही आ रहा है। अब नई चीज़ तो मैंने तो नहीं सुना है कि कांग्रेस भी नहीं कह रही है। आपको नहीं लगता सर, मतलब कंपनसेशन में आप बताइए, शेड्यूल कास्ट का ये बच्चा मार दिया, 5 लाख का कंपनसेशन, हिंदू मुस्लिम होता है तो 50 लाख का कंपनसेशन, 2 नौकरी। नहीं, इसको बढ़वाने की मांग करेंगे हम, और बढ़ाने की मांग किया जाएगा, और मैं स्वयं इसकी मांग करूंगा कि कब तक कंपल्सरी। चलेगा सर? दलित लाइव आज फिर जयपुर में एक महिला को मार दिया गया, शेड्यूल कास्ट की टीचर। वो कभी खत्म नहीं होगा। क्या सोल्यूशन तो होगा ना? सॉल्यूशन कहीं नहीं है। लॉ सॉल्यूशन एंड ऑर्डर मसला नहीं है सर। नहीं, देखिए, ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर का किसी की सरकार हो, अब गांव-गांव, घर-घर और गली-गली में पुलिस थोड़ी खड़ी हो जाएगी, कहीं नहीं कर। हाँ, अगर सरकार कार्रवाई न करे या कानून का भय न हो तो अलग बात होती है, लेकिन जब आप संतुष्ट हैं कार्रवाई से? कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ। इसलिए संतुष्ट किया तो तुरंत गिरफ्तार किया गया। योगी जैसा यह थोड़ी कहा गया कि लेकिन पीड़ित पर लाठी चार्ज हुआ है सर, बच्चे का सबका अंतिम संस्कार लास्ट में कर दिया गया। बात है, आप आंदोलन भी नहीं करने दे रहे हैं और वहाँ दूसरे जाति की बैठक हो रही है। क्या जब गिरफ्तारी हो गई है और जो ये दलित बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं, मैं बता देना चाहूँ, आपस में जात पात नहीं करते। भयंकर जात पात उसी जात पात का है। चमार, पासी के अलावा, खतीक, धोबी के अलावा, जब तक ये अपना जाति उन्मूलन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में बैठते हैं, छुआछूत नहीं करते हैं, बेटी का संबंध नहीं करते हैं, जो उछल रहे हैं, अगर सर गिरफ्तार न होते तो मैं पहले जाता। बिहार में मीडिया जाति गिन रही है मंत्रियों की, आप लोग की सरकार बनी है। वो तो मोदी जी ने 27 जब ओबीसी के मंत्री बनाए पिछले वर्ष, तो उनके मंत्रालय का प्रचार नहीं हुआ, उनके मंत्रियों के नाम का प्रचार नहीं हुआ, जाति का प्रचार हुआ। लेकिन तब मीडिया ने नहीं उठाया। जाति का प्रचार, ये कुंभी है, तेली है, ये बघेल है, ये गोड़िया है, पाल है, इसका ही प्रचार था चारों तरफ। वो करें तो ठीक, हम करें तो खता, हम करें ना तो भी खता हमारा। तो कैसे लड़ पाएगी आपकी पार्टी में मीडिया से? देखिए, मीडिया से तो नहीं लड़ सकते, जनता के पास जाना पड़ेगा, मीडिया से नहीं लड़ पा। बिहार के पूरे बदलाव को आप कैसे नहीं, देखिए, मोदी जी को अब चुनौती मिलेगी। नेशनल दस्तक है, इसके माध्यम से लड़ेंगे। हमारा लोग जो हैं, जो एससी हैं, ओबीसी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, विपक्ष को, वो भी सोशल मीडिया में उतना ही एक्टिव हूँ। पीपल्स पावर, पीपल्स के पास जाना पड़ेगा। बाकी ये मीडिया, जब तक सत्ता इनकी रहेगी, मीडिया इनके साथ रहेगी। लेकिन सर, राजस्थान में अगर लोगों को भरोसा नहीं दिलाया आप लोगों ने, तो बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत लोगों में गुस्सा है। जिस तरह से एक बच्चे की हत्या हुई है, मामला तो लॉ एंड ऑर्डर का बनता है सर, कानून का है, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा इस तरह के। स्कूल के अंदर कौन सा कानून है भाई? टीचर और स्टूडेंट में कौन सा कानून है कि वहाँ पुलिस खड़ा रहे? हाँ, उसके बाद भी कार्रवाई न हो तो बात है। मुख्यमंत्री तो जा सकते थे ना। मुख्यमंत्री ने जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे वो। सचिन पायलट गए हैं लेकिन गहलोत नहीं गए। तो सचिन पायलट गए तो गहलोत नहीं गए, दो बराबर नहीं हुआ। आज रावण को सर डिटेन कर लिया गया। उनको वही नजर आता है। वो तो हर जगह जाते हैं। हर जगह जाते हैं, लेकिन उससे बदलाव नहीं होगा। रावण को, इन सब लोगों को आरक्षण के लिए लड़ना चाहिए। जब तक हमारी शासन प्रशासन में और संसाधनों में जब तक भागीदारी नहीं होगी, तब तक, जमीन के सवालों में नहीं होगी, तब तक नहीं रुकेगा। मैं जो हूँ, लड़ता हूँ सशक्तिकरण के लिए और भागीदारी की लड़ाई संसाधनों में, उससे ही रोका जा सकता है। बिल्कुल, डॉक्टर उदित राज की इस राय से मैं सहमत हूं कि बहुजन समाज को संसाधन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन एक बात तो है कि दलित के खून के छींटे सबके दामन पर है, सभी पार्टियों के और सभी जातियों के दामन पर भी है। इस देश में संविधान को जब तक नहीं लागू किया जाता, इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तब तक इस देश में जातिवाद खत्म नहीं होगा। उसके लिए इस देश में सामाजिक आंदोलन की ज़रूरत है। और सवाल है कि वो सवर्ण समाज जिसके पास संसाधन है, सत्ता है, ताकत है, वो क्यों नहीं जातिवाद खत्म करना चाहता है, और वो कब इंसान बनेंगे। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है, जो जाति को एक अभिशाप नहीं मानती है, जो जाति पर डिस्कोर्स ही नहीं करती है, बहस ही नहीं करती है, जाति के मामले को छुपाती है। अब कह रही कि मटका नहीं था, हाथरस में कह रही थी कि गैंगरेप नहीं हुआ है,
तो ये जो सबसे ज़्यादा जो इस देश में जो जातिवाद है या संप्रदायवाद है, सांप्रदायिक दंगे, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो इस देश की मीडिया जो मनुवादी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आप उदित राज की बातों से सहमत हैं या असहमत हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।